श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माताएं बहनें, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसको लेकर इस समय लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। साल 2026 का ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जिस दिन देश भर में भाई बहन के प्रेम का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा, उसी दिन आसमान में चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने में कोई परेशानी होगी? क्या पूजा पाठ किया जा सकता है? क्या गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की सावधानी रखनी होगी? और आखिर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारी 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधी जाएगी, कोई कह रहा है कि पूरे दिन सूतक लगा रहेगा, कोई कह रहा है कि घर में पूजा नहीं होगी, और कोई कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम एक एक करके हर सवाल का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस जानकारी में आपको रक्षाबंधन की तारीख से लेकर राखी बांधने के शुभ समय तक चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग से लेकर भारत में इसकी दृश्यता तक, और साथ ही ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किन राशियों के लिए यह समय शुभ और किन राशियों के लिए सावधानी वाला रह सकता है, इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और आपके परिवार में सुख, शांति और खुशहाली रहे। अगर आप त्योहारों, ग्रहण, पंचांग और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, सबसे पहले उस सवाल को समझते हैं जिसे लेकर लोगों के बीच सबसे ज्यादा बना हुआ है। सवाल यह है कि साल 2026 में रक्षाबंधन आखिर किस दिन मनाया जाएगा? प्रिय भक्तों, वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि होगी। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 बजे तक रहेगी। इसी वजह से रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे, भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देंगे और घर घर में पूजा पाठ के साथ मिठाई और खुशियों का माहौल रहेगा। पंचांग के अनुसार दिल्ली में राखी बांधने का शुभ समय सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। यानी रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर भी जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहां से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि इसी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो क्या रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जा सकती है? क्या ग्रहण के कारण रक्षाबंधन का पर्व प्रभावित होगा? तो ध्यान से सुनिए। 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चंद्र ग्रहण की वैश्विक घटना भारतीय समय के अनुसार सुबह से दोपहर तक चलेगी। उपछाया की शुरुआत लगभग सुबह 6:54 पर होगी। आंशिक ग्रहण लगभग सुबह 8:04 पर शुरू होगा। ग्रहण अपने अधिकतम चरण पर लगभग सुबह 9:43 पर पहुंचेगा और आंशिक ग्रहण लगभग सुबह 11:22 पर समाप्त होगा। इसके बाद उपछाया का प्रभाव लगभग दोपहर 12:32 तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि इस पूरे समय चंद्रमा हमारे आसमान में दिखाई देने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोग इस ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ग्रहण 28 अगस्त को है तो क्या भारत में सूतक लगेगा? प्रिय भक्तजनों, परंपरागत धार्मिक मान्यता में सूतक की गणना ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी मानी जाती है। जब ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता तो वहां सामान्य रूप से सूतक मान्य नहीं माना जाता। इसलिए 28 अगस्त 2026 के इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल इस वजह से पूजा पाठ बंद करने, खाना पीना छोड़ने या राखी बांधने से बचने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, भाई बहन को उपहार दे सकता है, घर में पूजा की जा सकती है और भगवान का स्मरण किया जा सकता है। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर पुराने ग्रहण की टाइमिंग उठाकर इस बार के ग्रहण के साथ जोड़ देना लोगों में बेवजह का भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं है।
खगोलीय दृष्टि से 28 अगस्त का यह ग्रहण काफी खास है। यह गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और ग्रहण के चरम पर चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाएगा। इसी वजह से जिन स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा वहां चंद्रमा का प्रभावित हिस्सा लाल या नारंगी रंग की आभा लिए हुए दिखाई दे सकता है। इसी कारण आम भाषा में इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात साफ समझ लीजिए कि भारत में रहने वाले लोग इस दृश्य को आसमान में देखकर अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों, रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ऐसे पवित्र दिन के साथ जब चंद्र ग्रहण की खबर सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में डर पैदा होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और